तो अभी तक हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क की बेसिक्स को कवर किया कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, क्यों हम लोगों ने इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल होता है, वो कैसे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, ह्यूमन ब्रेन से कैसे बना है, न्यूरल नेटवर्क का बेस आइडिया क्या है, किसने सोचा न्यूरल नेटवर्क को बनाने का, क्या मतलब क्या सोच के न्यूरल नेटवर्क को बनाया गया, ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग आर्किटेक्चर बनाते हैं। आर्किटेक्चर मतलब कि सिंपल सा है कि डायग्राम। तो जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन ब्रेन कैसे न्यूरॉन्स से बने हुए रहते हैं, जैसे कि एक न्यूरॉन रहता है, न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वैसे उसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, ये मान लीजिए न्यूरॉन है, ये दो न्यूरॉन है, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन है। यहाँ पर कुछ हमारे पास एक दूसरा आएगा इसी तरह से, और यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए तीसरा आएगा। ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, मैंने मान लीजिए 3 जगह न्यूरॉन्स लिए, एक इधर, 2 इधर और तीसरा लाइन, ये 3 रो में मैंने न्यूरॉन्स लिए हैं, 3 कॉलम में, सॉरी। और ये तीनों कॉलम मैंने क्या कहा, न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो इंटरकनेक्ट कर देते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं रहता, ये हमेशा अपने बगल वाले से कनेक्टेड रहेंगे। उसी तरह से ये भी यहां जाएगा। अब यहां पर एक्चुअली है क्या, ये आप लोग को मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर बेसिक 3 लेयर्स होते हैं, जिसका नाम है, पहले का नाम है इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। ये 3 आप लोग रट के रख लीजिए कि ये तीनों क्या है। एक होता है इनपुट लेयर, एक होता है हिडन लेयर जो कि हिडन रहता है, और एक होता है आउटपुट लेयर। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरल नेटवर्क का यही होता है। सबसे पहले आता है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर यानी कि हमारा अगर ह्यूमन ब्रेन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इनपुट लेयर क्या है हमारा, स्किन या फिर सेंसरी ऑर्गेन्स जो है हमारा, वो होता है इनपुट, जो कि इनपुट लेता है। यानी कि इनपुट लेयर का क्या काम है, सिंपल इनपुट लेना। यहाँ पर तो हमारे पास आर्टिफिशियली कोई स्किन या वगैरह नहीं है, हम लोग ह्यूमंस, हम लोग खुद उसको इनपुट देंगे कि मैं एक इनपुट देता हूँ कि 3+3, मैंने इनपुट दिया, अब ये इसको सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा, इनपुट लेयर हमेशा इनपुट लेगा, जो कि यहाँ पर है एक्स एक्स एक्स, ठीक है, x1 x2 x3, आप लोग xn तक जाएगा। ठीक है। तो ये x इनपुट गया, और बीच में हजारों मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हो सकते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स को हम लोग नोड्स भी कहते हैं, तो नोड्स हो सकते हैं। फिर ये इसको जो मैंने इनपुट दिया ये आगे जाएगा यहाँ पर हिडन लेयर। इनपुट लेयर और इसमें कुछ काम नहीं करेगा, इनपुट लेयर बस डाटा को प्री प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि डाटा में कोई रिडंडेंसी है तो उसको हटा दिया, डाटा को एक तरह से क्लीन कर दिया और एक स्ट्रक्चर्ड वे में बना दिया। क्या कर दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, अगर कुछ जरूरत पड़ा तो, वरना नहीं भी देगा तो भी चलेगा। तो इनपुट लेयर का काम यही है कि वो इनपुट लेगा, जैसे कि सेंस ऑर्गेन्स, तो इनपुट लिया और इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया हिडन लेयर को। अब जो भी काम होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगी हमारी, वो होती है हिडन लेयर में। क्या होती है, प्रोसेसिंग। हमारी जो भी प्रोसेसिंग है वो होगी हिडन लेयर में। कैसे होगी कि हिडन लेयर में हमारे पास कुछ रहते हैं, जैसे कि एक्टिवेशन फंक्शंस रहते हैं, वगैरह वगैरह चीज रहते हैं, जो कि आप लोग को आगे की वीडियोस में पता चलेगी, जब मैं एक डिटेल में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर। तो आप लोग को बस इतना ही पता रखना है बेसिक स्ट्रक्चर में कि इनपुट लेयर इनपुट लेता है, हिडन लेयर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आगे आउटपुट लेयर को फॉरवर्ड करता है। और आउटपुट लेयर का सिंपल सा काम यही है कि जो उसको हिडन लेयर से आउटपुट मिला है उसको शो करना, उसको प्रिडिक्ट करना। जैसे कि हमारा हिडन, जैसे कि हमारा आउटपुट लेयर क्या होगा ह्यूमन बॉडी में, हमारा हाथ, हमारा पैर। हाँ, क्योंकि हम लोग को जो सेंस मिला, जैसे कि मेरा अभी दिमाग मुझे ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ पर तुम राइट करो, तो मेरा हाथ की मदद से मैं लिख रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट लेयर हुआ ये हाथ। उसी तरह से आउटपुट लेयर ये बस आउटपुट देगा। और मेरा हिडन क्या हो गया, हिडन अंदर का मेरा फंक्शनैलिटी, मतलब कि मेरा ब्रेन, मेरा ब्रेन हो गया हिडन, ये हो गया स्किन, ये हो गया ब्रेन, और ये हो गया मेरा हैंड। तो स्किन इनपुट ले रहा है, ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, और हैंड मेरा उस आउटपुट को शो कर रहा है। इस तरह से आप लोग को याद रखने में आसानी होगी, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को जानना है कि यहाँ पर जो मैंने एक्स लिया है, तो यहाँ पर एक्स के साथ एक डब्लू रहता है। ये जो हर एक कनेक्शन है ना, ये हर एक कनेक्शन इनपुट और हिडन लेयर के बीच में हमारे पास एक्स और डब्लू रहते हैं। डब्लू क्या है यहाँ पर, एक्स तो मतलब समझ में आ रहा है कि जो इनपुट लिया है वही है एक्स मेरा, लेकिन डब्लू क्या है, डब्लू यानी कि हो जाता है वेट। हमारे पास कुछ यहाँ पर वेट्स रहते हैं हर एक इनपुट के। वेट अब मतलब क्या होता है कि एक इनपुट जो कि मैंने इनपुट दिया, कि वो इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट मिलता है। कि कोई इनपुट मान लीजिए मैंने
फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ कि मुझे एक एप्पल फाइंड करना है, ठीक है, नहीं मुझे मान लीजिए एक डॉग बनाना है, ठीक है, डॉग। तो मैंने यहाँ पर डॉग के फीचर्स को इनपुट दिया, एज एन इनपुट मैंने दिया डॉग के फीचर्स को। अब डॉग के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, 4 लेग, 2 आइज, 1 टेल, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये इनपुट्स है। तो ये जो इनपुट्स हैं इनको मैंने दिया है एक एक करके, ये मेरे 4 लेग है, 2 आइज है और 1 टेल है और वगैरह वगैरह, ये सारे इनपुट्स को दिया और इसके अकॉर्डिंग मुझे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या बताएगा कि ये एक डॉग है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को सवाल आता है कि 4 लेग तो गाय के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं और भी जानवर के होते हैं, सारे जानवर के 4 लेग ही होते हैं। सिर्फ ये बस ह्यूमन को डिस्टिंग्विश करेगा कि ह्यूमन के 4 लेग नहीं होते हैं। तो ये जो है, तो इसका जो वेट रहेगा इनपुट में, मान लीजिए ये x1 जो है ये लेग्स का इनपुट है, तो इसका वेट रहेगा मान लीजिए 1, कि ये उतना ज़्यादा फर्क नहीं बताता, इसके मदद से हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये डॉग है या कैट है, तो इसीलिए इसका वेट रहेगा कम, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कम कर रहा है। जो हमारा डॉग का सबसे अच्छा डिस्टिंग्विशन क्या हो सकता है, जैसे कि एक डॉग का उसका हो सकता है कि स्किन हो सकता है, या फिर उसका नोज, ठीक है। तो जो नोज है, डॉग के जैसा नोज और किसी भी जानवर का नहीं है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि डॉग के जैसा नोज और किसी भी दुनिया में जानवर का नहीं है। तो जो नोज जो इनपुट रहेगा, मान लीजिए मेरा x2 जो इनपुट है वो मेरा नोज है, तो नोज का जो वेट रहेगा वो सबसे हाई रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वो वेट सबसे हाई रहेगा ताकि उस इनपुट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़े हमारे नेटवर्क में, और उसका आंसर हम लोग को डॉग इसीलिए मिले। क्योंकि अगर हम लोग लेग का इनपुट मान लीजिए बढ़ा देंगे, लेग का वेट बढ़ा देंगे, तो ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि ये डॉग है या कैट है, क्योंकि सबके 4 लेग्स होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्लियर बेसिक आइडिया क्या है वेट्स का, कि जो हम लोग का सबसे अच्छा इनपुट है उसका वेट सबसे ज़्यादा रहेगा, जो सबसे ज़्यादा हैम्पर करेगा, इस मीन्स इफेक्ट करेगा इस नेटवर्क को, उसका वेट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो बेसिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को टोटल आइडिया क्लियर हो गया होगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, आउटपुट लेयर होता है। कैसे ह्यूमन ब्रेन से मैंने आप लोग को लिंक करके बताया, इनपुट कैसे काम करता है, वेट कैसे काम करता है, हिडन लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन रहते हैं, और आउटपुट लेयर में से आउटपुट हम लोग को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी भी मदद हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स अगले वीडियो में न्यूरल नेटवर्क की। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।